हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं आप सभी की अनु। मैं आई हूँ फिर से एक नई चैनलिंग के साथ में। एंड उम्मीद करती हूँ काफ़ी अच्छा कर रहे होगे अपनी लाइफ में। और जो पॉजिटिव चेंजेस आपको दिख रहे हैं अपने सराउंडिंग में, उनको एनालाइज कर पा रहे होगे। और जितना भी नेगेटिविटी का जो एक चक्रव्यूह रचा गया था आपके लिए, वो फाइनली रिलीज हो चुका है आप लोगों का। और बहुत लंबे लंबे वाले साइकिल्स का एंड हुआ है। बहुत लंबे वाले साइकिल्स का एंड मैं बोल रही हूँ यहाँ पर। और जो कि मतलब अबाउट 10 ईयर्स, अबाउट 10 साल से तो कम से कम कोई जो इंसान आपके लिए नेगेटिविटी करे जा रहे थे, वो फाइनली गिरफ्त में आ चुके हैं उनके। अब आप सराउंडिंग में देखना अपने कि अ, कुछ ना कुछ तो हो रहा है उनके घर में नेगेटिव। और बीमार होना या उनके काम ना बनना, जो भी कुछ है, वो आपको अपने हिसाब से देखना। कलेक्टिव की रीडिंग है। एंड एक एक डाउनलोड ये है कि आज का किसी की किसी की मम्मा के साथ में कनेक्शन ज़्यादा बनता है आप लोगों का। एंड ये कोई मस्कुलाइन पावर है। एंड आपकी मम्मा आपको लेकर के काफ़ी ज़्यादा एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहते थे। आपने कोई लाइफ में डिसीजन लिया था। एंड वो डिसीजन को लेकर के आपकी मम्मी आपसे खुश नहीं थे। बहुत सालों की बात हो सकती है, अभी रिसेंट की तो नहीं ये चीज़। बट फाइनली अब आपको ये चीज़ समझ आया कि आपकी जो मम्मा की गट फीलिंग थी वो क्या आपको बोलना चाहती थी। और क्यों वो डिसीज़न उस टाइम पे लिया गया, और अब आपको उस डिसीज़न से क्या दिख रहा है। और अब आगे आपको क्या रास्ता दिखाया जा रहा है, क्या लाइट आपको आगे दिखी है आज के दिन में। तो कुछ ना कुछ डेफिनेटली आपकी मम्मा से रिलेशन में है चीज़ें, जो कि आज के दिन में आपको रियलाइज़ हो पा रहा है कि कुछ तो उनकी बात में सच्चाई थी, जो कि आज के दिन आपको दिख रही है। एंड बट आप इस चीज़ को लेकर के ये टेंशन में मत आना कि मैंने क्या गलत डिसीजन लिया या मैंने कुछ ऐसा चीज़ कर दिया। इट वॉज अ पार्ट ऑफ प्लान। ये वो यूनिवर्स का एक प्लान था कि आपका यहाँ तक लेके आना था। कोई कार्मिक अकाउंट था आपका, उसको क्लियर करना था आपने। ठीक है, तो वो फाइनली आपका हो चुका है। एंड कार्मिक अकाउंट तो मुझे यहाँ पर बहुत कलेक्टिव के बहुत लोगों के दिख रहे हैं क्लियर होते हुए। पता नहीं 2 दिन से कुछ ऐसी सी इंट्यूशन आ रही है कि अब नहीं कुछ, मतलब अब नेगेटिविटी नहीं है। अब आप गिरफ्त में नहीं हैं, और अब आपका जो काम आपने सोचे हैं बहुत लंबे लंबे टाइम से, वो अब आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देने को जा रहे हैं। और ये मेरी बहुत 2 दिन से इंटरनली बहुत खुशी होता है ना, कि कई बार आप बहुत खुश होते हैं, आपको नहीं रीज़न पता होता कि क्यों खुश हूँ मैं, पर हम खुश होते हैं। ठीक है। एंड सेम गोज विद नेगेटिविटी। नेगेटिविटी के साथ भी ऐसा रहता है कि आप को नहीं पता कि आपके चारों तरफ हालात वही हैं, पर एकदम से आप ज़्यादा घबरा जाते हैं, फिर नॉर्मल हो जाते हैं। तो सेम अभी ऐसा हो रहा है कि अब आप खुश हैं। हालात अभी भी आपके वैसे ही हैं, ऑल्दो ज़्यादा कोई इम्प्रूवमेंट मैं नहीं बोलती हूँ कि एकदम से ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट आ गया है। बट लेकिन आपको ना जैसे वो लाइट सी दिखने लगी है। जैसे हम वो जाते हैं ना एक गुफा के अंदर, एक बहुत लंबी गुफा के अंदर आप गए थे, तो अब उस गुफा के उस छोर पे आ गए हो आप, जहाँ पे वो आपको बाहर से लाइट दिखने लग गई है। अब आपको पता लग गया कि हाँ, हम बिल्कुल करीब हैं। हम अब हमने वो रास्ता पूरी तरह से कवर कर लिया है। एंड कोई आ रहा है आपकी लाइफ में। डेफिनेटली आपकी लाइफ में किसी की एंट्री हो रही है। एंड सबके लिए अलग अलग है, अपनी कंडीशन के हिसाब से लेना। कलेक्टिव की रीडिंग है, बट डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ कि अपने गेट खुले रखना। गेट खुले इन द सेंस कि अपना दिल का दरवाज़ा खुला रखना, क्योंकि कोई भी इंसान अब आपकी लाइफ में एंट्री कर सकते हैं। एंड सोलमेट से लेकर के आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। तो उनको रिकॉग्नाइज करना, उनको पहचान लेना, आपकी का ही कुछ पार्ट है वो आपकी लाइफ का। और वो गिफ्ट है वो आपका, जो आपने पूरी उम्र कोई चीज़ें अगर सही हैं, किसी कर्मा को कंप्लीशन किया है, तो आ रहे हैं आपकी लाइफ में डेफिनेटली कोई ना कोई आ रहा है। और देखो, पहला ही कार्ड सोलमेट का कार्ड है, ट्विन फ्लेम्स का कार्ड है। तो इक्वल गिव एंड टेक रहेगा आप दोनों के बीच में। और
कहीं ना कहीं चीज़ें जो स्टार्ट होनी है वो शायद फ्रेंडशिप से स्टार्ट हो, आप लोगों का फ्रेंड बनना, या फिर हो सकता है कि आप कुछ साथ मिल करके कुछ काम करना हो आप लोगों ने। एंड डिफरेंस होगा काफ़ी ज़्यादा आप दोनों के बीच में। और स्टेटस का डिफरेंस हो सकता है, आपकी कास्ट का हो सकता है, एज का हो सकता है, कुछ भी डिफरेंस हो सकता है। नंबर टू इज़ इम्पोर्टेंट। तो 2 दिन, 2 वीक, 2 महीने के अंदर अंदर में कोई डेफिनेटली आ रहा है। और द हायरोफेंट एंड द सन। ओके, तो एक लॉन्ग कमिटमेंट रहेगा आपकी लाइफ में। मैं पूरी क्योंकि हायरोफेंट शादी के लिए कार्ड होता है, सेक्रेड कार्ड होता है काफ़ी। और पेज ऑफ स्वॉर्ड्स काफ़ी फास्ट मूवमेंट। स्वॉर्ड्स जब चलती हैं, तलवारें तो बड़ी फास्ट चलती है ना, तो उस स्पीड से ही कोई चीज़ आपके पास आ रही है, कम्युनिकेशन हो सकता है। और द सन का कार्ड है नंबर 19, तो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ का अंधेरा ख़त्म हो गया है। और इस चीज़ को ट्रस्ट करना, क्योंकि हो सकता है कि आप आज के दिन आपको चीज़ें सामने से नहीं दिख रही हैं, बट वो हो चुकी हैं आपके लिए 5D में। चीज़ें 5D में आपके लिए हो चुकी हैं। अगर ये वीडियो आपके सामने आता है ना, तो इसका मतलब है कि चीज़ें हो चुकी हैं आपके लिए। अब सिर्फ आपको अपने कर्मा पे फोकस रखना है। आप जो काम कर रहे हो कहीं ना कहीं वो फ्रूट लेके आया है वो काम आपका। और एक चीज़ पर ही फेथ रखा आपने, आप डेविएट नहीं हुए अपने रास्ते से। तो ये चीज़ें लेके आ रही हैं। ये देखो, कम्युनिकेशन आ रहा है, डेफिनेटली कम्युनिकेशन आ रहा है आपके लिए। एंड कोई नाइट ऑफ कप्स, कोई पर्सन है जो आपको काफ़ी टाइम से देख भी रहे हैं, आपके साथ फैमिली भी वो देखते हैं। और ओके, उनकी लाइफ में टावर मोमेंट भी चल रहा है। तो एंड एक बार मैं पूरी कार्ड निकाल देती हूँ, फिर देखते हैं क्या क्राइटेरिया आ रहा है। ओके, द एम्परर, यस, एंड द मैजिशियन। बहुत प्यारी एनर्जीज में हैं आज के दिन आप लोग। इनफैक्ट मैं तो कहूँगी कि एनर्जीज में आप तो यूनिवर्स आपके लिए बहुत प्यारी एनर्जीज में आ गए हैं। आपके सारे के सारे वो जो नेगेटिव पैटर्न्स थे ना, वो हो चुके हैं। और मैं एक चीज़, एक यहाँ पे कंफर्मेशन ये है कि यहाँ पर 2 फीमेल्स थी जो कि आपके लिए बैक स्टेबिंग कर रही थी। इविल आई कुछ फ्लोटिंग चल रही थी उनकी, ईयर्स से चली थी, लंबे टाइम से चली थी। दोनों की फैमिली में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो चुकी है, मतलब बैकफायर हो चुकी है चीज़ें। ठीक है, तो दोनों फीमेल सेपरेट हैं, वो अलग अलग हैं और आपके रिलेशन में ही हैं। एंड उनका बैकफायर कर्मा हो चुका है। वो कहीं ना कहीं आपकी किस्मत को यूज़ कर रहे थे, आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते थे। जिस कनेक्शन में आप हैं उस कनेक्शन तक आपको नहीं देना, आगे नहीं जाने देना चाहते थे। या आपकी किस्मत में जो चीज़ें लिखी हुई हैं, पैसा है, आपका करियर है, आपका हेल्थ है, आपकी सब कुछ तो उन्होंने बांध के रखा था। तो अब आप निकल चुके हैं। डेफिनेटली मैं फाइनली देख रही हूँ कि निकल चुके हैं। वो पूछते हैं ना कब कब निकलेंगे, तो बहुत कलेक्टिव की रीडिंग है। बहुत लोग आप बाहर निकल चुके हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ एक्शन लेने की ज़रूरत है। अब आपको ये देखना है कि आपको क्या ऐसा एक्शन लेना है कि जिससे आप उस नेगेटिविटी को पूरी तरह से क्लियर कर दो। ओके, अब आपको सिर्फ अपने यूनिवर्स पर फेथ रखना है, चीज़ें को देखना है। और कोई कोई ना कोई आपके लिए नाइट ऑफ कप्स मतलब कि काफ़ी प्रोटेक्टिव है आपको लेकर के, आपकी डिग्निटी को लेकर के काफ़ी प्रोटेक्टिव है, आप जैसे पर्सन हैं उसको लेकर के काफ़ी प्रोटेक्टिव है। एंड साथ ही साथ में और आपके लिए फीलिंग्स हैं जो कि वो बताना चाहते हैं आपको। ठीक है, तो अभी वो सिर्फ एक जगह पर खड़े रहकर के आपको नोट कर रहे हैं, आपके तौर तरीके को नोट कर रहे हैं, आपके बैकग्राउंड को नोट करा जा रहा है, और आप कितने प्रोटेक्टेड हैं उसको नोट करा जा रहा है। या फिर हो सकता है कि शुरू में आपकी जो पर्सनैलिटी थी वो उनके ऊपर काफ़ी एक डिफरेंट तरीके से हिट हुई है। हिट इन द सेंस कि काफ़ी हो सकता है कि नेगेटिव चले गए हों आपको लेकर के कि हाउ इज़ दिस इवन पॉसिबल। ऐसा नहीं पॉसिबल हो सकता है कि कोई किसी के बारे में ऐसा, कुछ ना कुछ तो पर्सपेक्टिव था आपको लेकर के उनके माइंड में, या आपके माइंड में किसी को लेकर के। ये वाइस वर्सा एनर्जीज रहती हैं, आप अपनी सिचुएशन के लिए अकॉर्डिंग देखना। ठीक है, तो बट लेकिन फाइनली टाइम जैसे बीतता गया तो उनको क्लैरिटी मिली है, जो आपकी एनर्जीज हैं वो रियल हैं।
एंड उन रियल एनर्जीज को उनको पहचान करके नाउ दे ट्रस्ट यू। एंड हाँ, काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव है आपको लेकर के, एंड रिस्पेक्ट है, काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टफुल हो रहे हैं आपके लिए। एंड 10 ऑफ कप्स का कार्ड है विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, और उसके तुरंत बाद में द टावर मोमेंट है। तो हो सकता है कि जो कोई आपको कोई अप्रोच करे या फिर आपको कुछ कम्युनिकेशन के लिए आए, तो उससे पहले उनकी लाइफ में कुछ टावर मोमेंट रहेगा। वो खुद दुखी हो सकते हैं या फिर किसी न किसी चीज़ से फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, और वो विद इन मतलब जैसे ही उनकी लाइफ में कुछ आएगा वो एकदम से चीज़ों से फ्रस्ट्रेट होकर के वो आपसे बात करेंगे। काफ़ी लंबे टाइम से हो सकता है कि वो कुछ चीज़ों को हाइड कर रहे हैं, आपके सामने नहीं आ रहे हैं, घबरा रहे हैं। एंड ये हो सकता है कि किसी मतलब हो सकता है वो सोच रहे हो कि आपकी लाइफ में कोई है या थर्ड पार्टी है। काफ़ी चीज़ें उनके माइंड में है आपको लेकर के, सो दैट्स वाई वो आप तक आगे आने को नहीं सोच रहे हों। तो बट लेकिन एक टावर मोमेंट आएगा उनकी लाइफ में, कुछ ना कुछ एकदम से फास्ट चीज़ होंगे ऐसे, उनको खुद नहीं पता लगेगा, और यूनिवर्स उनको इतना कंपेल करेंगे कि वो दे विल कम टू यू। उनको आप तक आना है या फिर आप उन तक जाओगे। आप अगर देख रहे हो वीडियो को तो आप उन तक जाओगे जिसके बारे में आप सोच रहे हो। तो वो अभी तक भी यूनिवर्स की प्लानिंग थी, आगे भी उन्हीं की प्लानिंग रहेगी। एंड जिस तरीके से वो बेस ग्राउंड प्रिपेयर हो चुका है आप लोगों के मिलने के लिए, तो टाइमिंग जगह जो कुछ भी है वो यूनिवर्स ही खुद से तय करेंगे, और सब कुछ पॉसिबल अब आपको दिख रहा है कुछ चीज़ों को लेकर के। कुछ चीज़ें अभी भी आप ऐसी हैं कि थोड़ा सा आपके माइंड में हिट कर रही है कि क्या चीज़ें सही उस तरीके से जाएंगी जो हमने सोची हैं या नहीं। बट लेकिन आपको इतना ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर के नहीं सोचना है। आज के टाइम पे यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं कि आपको यहाँ तक लाया गया है ना, तो आगे भी लेके जाएंगे, वही लेके जाएंगे आपको आगे भी। सिर्फ आपको उन पर सरेंडर करना है। और मैं सरेंडर का भी फिर से बोलती हूँ कि हम बोल देते हैं कि हमने सरेंडर कर रखा है यूनिवर्स को, और छोटी छोटी चीज़ें अपने हाथ में लेके चलते हैं। नथिंग इज़ इन योर हैंड। जब आप सरेंडर वाली कंडीशन में होते हो तो आपकी एक एक सांस उनके नाम होती है। तो आप खुद से नहीं सोच सकते हो कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा। आप जैसे हो, आपका जो डेली रूटीन का काम है वो काम करो, और दैट्स इट। अब आगे चलते जाओ। उसके बाद में जो टाइमिंग्स है ना, वो क्योंकि डिवाइन टाइमिंग होती है ना, वो इतनी परफेक्ट होती है कि धरती पर रह करते ऐसी प्लानिंग कोई कर ही नहीं सकता है। मैं इतना बता सकती हूँ आपको कि जब वो ऊपर वाला की कोई जो टाइमिंग होती है ना, उससे बेटर टाइमिंग किसी की हो ही नहीं सकती है। कितने ही बड़े बड़े प्लान बना लो, जब वो ऊपर वाला प्लान बनाता है ना, तो सब के प्लान धरे के धरे रह जाते हैं। और चारों दिशाओं से अगर किसी को दबोचना होना, तो वो ऊपर वाले से ही कोई सीख सकता है। वो काफ़ी तगड़ी प्लानिंग होती है भाई उनकी। तो और ये चीज़ हमेशा याद रखना, अगर आपकी लाइफ में कभी बुरा हुआ भी है आप लोगों के साथ में, डेफिनेटली हुआ हुआ, अन्यथा तो टैरो से तो कोई ऐसे कनेक्शन में आता ही नहीं है। नहीं तो फिर हम मोस्टली अपना एस्ट्रोलॉजी देखते हैं, अपनी राशियाँ देखते और निकलते हैं। टैरो तक अगर आप लोग आए हो तो काफ़ी ज़्यादा जूझ कर आए हो चीज़ों को। एक वो एनर्जी के साथ में कनेक्शन बनाना, एक स्पिरिचुअल बनना, और उस ऊपर वाले पर इतना फेथ दिखाना, तो काफ़ी पेन तो होता है। कोई नॉर्मल इंसान ऐसे ही नहीं, मतलब कि हाँ लो आ गया हो गया ठीक है, नहीं। ये 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 एनर्जी ऐसी एनर्जी है, ये बुलाती ही उसी इंसान को है कि जो काफ़ी दुखी होता है, काफ़ी जो बोलते हैं ना कि सब जगह से हार चुका है, जिसको कहीं से कुछ पता ही नहीं लग रहा है कि ये है क्या, ये चीज़ क्या है। तब टैरो उस एनर्जी को, उस पर्टिकुलर इंसान को अपनी तरफ खींचता है, और ऐसे खींचता है कि वो फिर एक बार पूरी तरह से अपने अंदर जाते हैं, टैरो के अंदर जाते हैं। वहाँ से वो कुछ ब्लंडर भी सीखते हैं, कुछ गलत भी देखते हैं, कुछ कार्मिक चीज़ें भी होती हैं, फिर उसके बाद फिर रियल भी होती है। बहुत चीज़ें हैं टैरो के अंदर में भी। फिर वहाँ से आपको पूरी तरह से प्रिपेयर करा जाता है, और फिर आपको निकाला जाता है वर्ल्ड में कि अब तुम काम कर लो, तुम्हें जो कुछ करना है। तो अगर आपका इससे कनेक्शन बना तो इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, बट इट्स नॉट द कंप्लीट लाइफ। ये आपकी लाइफ का पार्ट है, समझना है। उसके बाद में बहुत कुछ है आपके लिए आगे, जो कुछ आपको करना है, जो आपकी चीज़ें थी। किसी को बिजनेस करना है, जॉब करनी है, खुद की कुछ चीज़ें खोलनी है, जो भी करना आपको, आप वो सब करोगे। बट लेकिन एक बार वो है कि आपको एक बार यहाँ तक आपको आना है, यहाँ तक आपको लाया जाता है, ताकि आप एक आपका सोचने का तरीका बदल जाए। जो आपकी आत्मा है, आप अपनी आत्मा से बात करने लग जाओ। आप
आप सराउंडिंग में जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी है उनको कैसे लॉक करके रखो, नेगेटिविटी है उससे कैसे दूर भाग सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप यहाँ तक आते हो और वो सीखते हो और फिर उनको अप्लाई करके फिर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हो आप लोग। और आपको ये फिर पता लगता है कि हम किस जर्नी का पार्ट हैं, कब क्या हमारे साथ में क्या हुआ है। तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं समझने के लिए, और जब तक नहीं समझ में आती है तब तक फिर वो रहता है कि ज़िंदगी में तबाही सी मची रहती है। ठीक है। तो एंड अच्छा, किसी की ईयर रिंगिंग होती है मॉर्निंग के टाइम में। ईयर रिंगिंग मतलब कि जैसे आप सुबह के टाइम उठते हो तो आपके कान के में ना कुछ ऐसे झनझनाहट सी बजती है, जैसे जैसे कि साइड से कुछ मधुमक्खी निकल के गई है, वो कान के अंदर ही साउंड आते हैं आपके। ठीक है। तो उस टाइम पे आपके जो स्पिरिट होते हैं वो आपसे बात कर रही है उस टाइम पे। और अगर आप उस वाइब्रेशन को ध्यान से सुनोगे ना बिल्कुल फोकस होकर के, तो वहाँ से कोई मंत्रा चैंटिंग की भी आवाज़ आएगी आपको। अगर ये बहुत रैंडम, ये बहुत किसी रेयर ऑफ द रेयर पर्सन के लिए, ये हर किसी के साथ नहीं होता है। बट लेकिन अगर आपके साथ हो रहा है तो उस वाइब्रेशन को सुनना, वो डेली भी नहीं होती होगी आप लोगों के साथ में, उस चीज़ को सुनना और वहाँ से कुछ ना कुछ एक चैंटिंग मिलेगी आपको। ठीक है। और वो स्पिरिट ही हैं जो आपसी आपकी हेल्प कर रहे हैं और आपको यहाँ तक लेकर आए हैं। एंड डेफिनेटली मैं ये तो देख पा रही हूँ कि आप लोगों का सुबह में आंखें ज़रूर खुलती होंगी 3 से 4 के बीच में या फिर 5 तक में। एक बार वीक में 3 से 4 दिन तो आप आराम से उठते हो उस टाइम पे, फिर दोबारा सो जाते हो कि वो अलग चीज़ है। बट लेकिन एक बार आंखें ज़रूर खुलती है तो आपके स्पिरिट गाइड है वो जो आपको उठाते हैं उस टाइम पे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, और कुछ हिंट दिए जाते हैं आपको। तो अगर आपकी आंखें खुलती है तो उस टाइम पे अगर कुछ आप यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड पे कर सकते हो, थैंक यू बोल सकते हो हर चीज़ को, तो वो आप डेफिनेटली करना। अगर कोई मंत्रा चैंटिंग आपको पसंद है वो भी किया करो, वो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है। तो बहुत खुशियाँ आ रही हैं आपकी लाइफ में, बहुत खुशियाँ आ रही हैं। एंड जो ये बारिश आएगी ना, कभी भी आएगी बारिश, कभी भी आपके जगह पे आप जहाँ जहाँ भी आपकी पहली बारिश आएगी वो आपको बहुत खुशियाँ देकर जाएगी, क्योंकि आप लोगों से नेचर कनेक्ट करती है, आप लोगों से बात करती है नेचर। एंड ठीक है। तो कर्मा कंप्लीशन हो चुका है बहुत लोगों का, बहुत जो पेनफुल वाले साइकिल्स थे वो ख़त्म हो चुके हैं आप लोगों के। तो मैं एक स्पिरिट की तरफ से ही एक देखती हूँ आज क्या वो आपको बोल रहे हैं। पोस्ट कार्ड लेते हैं उनकी तरफ से। ठीक है। ठीक है, तो मैं एक ही कार्ड लेती हूँ। Dearest you, we need you to know that you can change things miraculously for you. तो आपके स्पिरिट्स आपसे बता रहे हैं कि आप अपने लिए चीज़ों को एक जादू की तरह चेंज कर सकते हो, मिरेकल कर सकते हो अपनी लाइफ में खुद से। एंड एवरीवन एंड मेक थिंग्स राइट, और हर एक चीज़ को अपनी हर एक चीज़ को आप सही कर सकते हो। इट इज़ नेवर टू लेट, कभी भी लेट नहीं होता है। वो बोलते हैं ना कि जब जागो तभी सवेरा। अगर आपके आज के दिन आपको कोई रियलाइजेशन हुआ है तो उसको एक्सेप्ट करो। अभी ये नहीं सोचना है कि बहुत लेट हो चुका है अब मैं क्या करूँ, अब नहीं हो पाएगा। सोल के लिए कभी भी कोई चीज़ लेट नहीं होती है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। फॉरगिवनेस इज़ अबाउट रिलीजिंग योर सेल्फ फ्रॉम द बर्डन ऑफ एन ओल्ड स्टोरी। और अपने आप को फॉरगिव कर दो। और फॉरगिव करना क्या है, अपने आप को माफ़ करना क्या है, कि आपको जो एक आपकी पुरानी स्टोरी रही है ना उसके बर्डन से बाहर निकालो। ठीक है। शायद ये आपकी मम्मा भी आपको यही बताना चाह रही थी कि आपकी कोई एक ओल्ड स्टोरी है उससे अपने आप को बाहर निकालो, ताकि एक नई स्टोरी में आप एंटर कर सको। वन इन विच यू वर अ विक्टिम ऑफ समवन एल्स एक्शन ऑन और योर ओन। एक ऐसी स्टोरी आपकी रही है जहाँ पर आप विक्टिम बने हो। ठीक है। किसी और के एक्शंस के लिए, एक्शन किसी और ने लिए, काम किसी और ने करे, बट लेकिन विक्टिम आप बने। या फिर हो सकता है कि सम टाइम कुछ आपसे ही कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से आप विक्टिम बने। ठीक है। यू डोंट नीड टू कैरी दिस अराउंड। अब आपको ये आगे लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि वो करवाया गया था आपसे। यू कैन सेट योर सेल्फ फ्री। अब आप अपने आप को फ्री कर सकते हो, आपको अलाउ कर दिया जा चुका है यूनिवर्स की तरफ से। इवन advocating for good because of this experience requires your forgiveness to be effective। और अपने आप को न्याय दिलवाने के लिए अगर आप चाहते हो कि मुझे न्याय मिले, आपको न्याय मिले, तो आपको पहले वाले एक्सपीरियंस से आपको बाहर निकालना है, आपको माफ़ करना है और माफ़ी देनी है, ठीक है। किसी को भी, और पुराने जो आपके कार्मिक अकाउंट्स रहे हैं उनसे ग्रजेस भी नहीं रखना, उनको दिल में घृणा नहीं रखनी है, क्योंकि वो आपको यहाँ तक लेकर आए हैं ना। एक बात सोचो, अगर कोई आपके लाइफ में कार्मिक नहीं होता तो क्या आप आज यहाँ पर बैठ के ये वीडियो को सुन रहे होते? कुछ और ही कर रहे होते ना अपनी लाइफ में, अपनी सोल लेवल तक नहीं जानते ना अपनी चीज़ों को। तो एवरी पर्सन इन योर लाइफ प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। हर वो एक इंसान, हर एक वो क्षण जो आपकी लाइफ में आपको दुख देकर गया है, वो आपके भले के लिए करके गया है, वो आपकी सोल के भले के लिए करके गया है। तो हर एक इंसान के लिए उतनी ही रिस्पेक्ट रखना, कभी माइंड में अपने दिल में ग्रजेस नहीं रखनी है आपको उस पर्टिकुलर इंसान के लिए, जगह के लिए, किसी कोई भी चीज़ हो सकता है, ठीक है। एंड forgiveness इज नेवर अबाउट कंडीशनिंग थिंग्स दैट वर डन। और forgiveness ऐसा नहीं है कि आपने माफ़ कर दिया तो उसके सामने आप कुछ कंडीशन रखोगे। कोई भी कंडीशन नहीं रखनी है, आपको पूरी तरह से उन इंसान को माफ़ कर देना है और उनको पूरी तरह से लेट गो करना है। इट्स अबाउट लेटिंग योर सेल्फ ऑफ द हुक फ्रॉम कैरिंग द बर्डन। ये इसलिए हो रहा है कि जब आप उस इंसान को, अगर आप किसी को कंडीशन कर देते हो ना कि मैं तेरे को माफ़ कर देता हूँ बट तेरी ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, इसके लिए मैं शायद तुझे माफ़ ना कर पाऊँ। तो ये क्या है, आप उस इंसान के लिए नहीं बोल रहे हो, ये आप अपने हर्ट को बोल रहे हो, अपने हर्ट चक्र को बोल रहे हो कि देख मैंने ना 90% तो रिलीज कर दिया बट ये 10% ना मैं अपने दिल में रखूंगा, ये नेगेटिव चीज़ है, ठीक है। तो वो आपका हार्ट चक्र फिर उससे ब्लॉक, 10% ब्लॉक, 10% भी ब्लॉक रहा तो वो यूनिवर्स का जो प्यार है आपके लिए वो नहीं आ पाएगा। तो अगर आप किसी को माफ़ करते हो तो इसका डायरेक्ट मतलब यही है कि आप अपने आप को माफ़ कर रहे हो, आप अपनी चीज़ों के लिए रास्ते खोल रहे हो, आप अपनी लाइट को अपने अंदर आने के लिए अलाउ कर रहे हो। तो चाहे किसी इंसान ने कितना भी बुरा किया आपके लिए, छोड़ दो उनको, सब कुछ वो ऊपर वाला देखता है। और मैं आपको सच बता रही हूँ कि जब ऊपर वाला न्याय करता है ना तो ऐसा बांध करके न्याय करता है कि इंसान को सांस लेने तक का भी टाइम नहीं मिलता है, ठीक है। बट आपको नेगेटिव थॉट्स के लिए नेगेटिव नहीं सोचना, किसी भी पर्सन के लिए थॉट, मतलब अपने जो भी जिन्होंने आपके लिए बुरा किया वो यूनिवर्स का काम है। इनफैक्ट क्या है कि देखो भगवान भी एक टाइम पे ना माफ़ करते हैं लोगों को, ठीक है, माफ़ करते हैं। पर लेकिन कर्मा एक ऐसी चीज़ है जो कि आपका शीशा होता है, वो आपको कभी माफ़ नहीं करेगा, हर एक कर्मा को आपको भोगना ही पड़ेगा। तो हमेशा अपनी लाइफ में ऐसे एक्शंस देख करना जिससे आप कभी फ्यूचर में जा कर के आप उस चीज़, अगर वो चीज़ आपके साथ हो रही है तो आप उसको एडजस्ट कर पाओ अपने साथ में, ठीक है। ओके। हर्ट आर लाइक viruses that spread to other and that is the opposite of what you really desire, right? और जब हम किसी को दुखाते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं, ठीक है, तो ये ना एक ऐसी वायरस वाली बीमारी की तरह है कि ये ना फैलती है, ये फैलती है। आपने आज किसी को दिल दुखाया, वो किसी और का दुखाएगा, वो किसी और का, और वो साइकिल, वो पता नहीं, वो कोई एक ऐसा नॉन पर्सन आपके सामने आ जाए जो साइकिल को आपने स्टार्ट किया था, वो फिर पर्सन आपका दिल दुखाएगा। तो ये किसी का दिल दुखाना अच्छी बात नहीं है। देखो मैं, ये तो है कि डेफिनेटली आप ऐसे पर्सन नहीं है, ये आपके जो नेगेटिव लोग हैं जो करते हैं ऐसा, किसी का दिल दुखाते हैं, तो वो उनके लिए बात है, ये डेफिनेटली आप लोगों के लिए नहीं है, आप किसी का दिल नहीं दुखा सकते हो, ओके। तो बट ये है, ये फैक्ट है, ये वो बोलते हैं ना कि हम ब्रह्मांड में जो चीज़ें कर रहे हैं वही तो आप तक घूम फिर कर आता है ना। अगर हमने किसी का दिल दुखाया है तो भाई ठीक है, वो पर्सन हमारा नहीं दुखा पाएगा तो, लेकिन वो किसी न किसी के रूप में ज़रूर निकलेगा चीज़, ये है, चीज़ होती है। इमेजिन वट योर लाइफ वुड बी लाइक विदाउट द बर्डन्स दैट यू कैरी व्हेन यू डू नॉट फॉरगिव, ओके। तो देखो अब अपनी लाइफ को ना उस तरीके से देखो कि आप अपनी लाइफ में कितने सारे बर्डन लेके चल रहे हैं। आज के दिन आप ना खुद से सोचना एक चीज़ को, एक एक इंसान देखो पता नहीं कौन कौन वीडियो को देख रहा है, ठीक है, पर लेकिन एक सबका क्राइटेरिया अलग है, सबके फैक्टर अलग है, सबके दुख अलग है। कल भी दुखी होके सो रहे हैं, आज भी दुखी होके सो रहे हैं, परसों भी दुखी होके सो रहे हो।
एक बात बताओ, क्या जब सुबह का खाना नहीं मिला, फ़ोन चला रहे हो ना, वीडियो देख रहे हो ना, इतना कैपेबल हो, क्योंकि देखो वीडियो उसी के पास जाएगी जिसके पास इंटरनेट है, फ़ोन है। कहीं ना कहीं तो सक्षम आपको यूनिवर्स ने बना रखा है ना। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास खाने पीने के लिए समय पे चीज़ है ही नहीं। तो जितना है उसके लिए ग्रेटफुल हो जाओ। बहुत अननेसेसरी चीज़ों को अपने ऊपर बर्डन डालकर खुद के दुख हम खुद से बनाते हैं, बढ़ा लेते हैं खुद से ही। निकलना उन चीज़ों से अब आपको एक एक करके जैसे रिमूव करते हो ना। कुछ बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें हमें खुद से अप्रोच करनी पड़ती हैं, ज़बरदस्ती हमें पॉजिटिविटी को खींचना पड़ता है। जैसे हम पॉजिटिविटी को खींचेंगे तो वो आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। पर हम ज़बरदस्ती क्या करते हैं, नेगेटिविटी नेगेटिविटी चलती रहती है दिमाग में, कभी पीछे की तरह ना हो जाए, पीछे की तरह ना हो जाए, पीछे की तरह ना हो जाए। अरे भाई एक बार ट्राई तो कर लो, अगर हुआ तो ठीक है, लेट गो कर देना। लेकिन एक बार पॉजिटिविटी को पकड़ के तो देखो। ट्राई तो करना पड़ेगा ना हर वक्त। ये ऐसा थोड़ी नहीं हो सकता कि आप अपना, अगर कुछ बुरा हो गया तो हम बांध के बैठ जाएंगे, या हम अपना दिल को चेंज कर लेंगे, या हम अपना व्यवहार चेंज कर लेंगे। नहीं कर सकते हम। हमें भगवान ने बनाया ही ऐसे है। ओके। तो हाँ, समय कोई चीज़ होती है तो समय नहीं था, अब समय है। इस चीज़ को याद रखना, समय है अब आपका। तो माफ़ कर दो, हर एक चीज़ को माफ़ कर दो, हर नेगेटिविटी को रिमूव कर दो अपनी बॉडी से, अपने दिमाग से, अपने दिल से, अपनी हर एक सेल से, अपने डीएनए से, सब जगह से फेंक के निकाल के बाहर मारो। और खुश रहो बस, ठीक है। यू कैन डू इट। एवरीवन ओवर हियर बिलीव्स इन यू एंड अडोर्स यू। आप कर सकते हैं। यहाँ पर हर कोई आप में बिलीव करता है और आपको अडोर करता है, आपसे प्यार करता है, बिकॉज यू आर अ वेरी ब्यूटीफुल एंड लवेबल क्रिएचर। बहुत प्यारे क्रिएचर हो आप यूनिवर्स के। एंड इतनी सारी चीज़ें के टेस्ट दे करके आए हो, पास करके आए हो, तो आगे भी आप डेफिनेटली अपनी लाइफ में चीज़ों को करोगे, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि देखो, स्पिरिचुअलिटी ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि मतलब कुछ लोग के दिमाग में चीज़ आती होंगी ना कि हम क्या करें, हम कैसे कनेक्शन बनाएं यूनिवर्स से, क्या हमें इसी फील्ड में निकलना है। ये एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम रहता है जहाँ पर आपको सबको लाया जाता है इस जगह पर। जब आप यहाँ से सारी चीज़ें सीख जाते हो ना, फिर आपको वो डिज़ायर पूरे करने का भी मौका दिया जाता है जो आपकी कभी थी, जो आपको करना है, ठीक है। वो कोई बिजनेस, कोई जॉब, कुछ भी जो आपका मन है। ये ऐसा नहीं है कि जो स्पिरिचुअल हो गए वो सिर्फ खाली मेडिटेशन से ही पैसे कमाएंगे, वो खाली टैरो की रीडिंग करके ही पैसे कमाएंगे, या फिर वो रेकी हीलिंग करके भी नहीं। वो आपकी चॉइस रहेगी, बट लेकिन आपको यहाँ तक लाना है। वो आपको ब्लेसिंग्स दे रखी है, तो उनका सिर्फ यूज़ करना, आपको लोगों की हीलिंग कर देना। बाकी उसके बाद में वो सब भी आप करोगे जो कभी आप किसी चीज़ के लिए डिज़ायर रखते थे। ओके। तो बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है। एक बार एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो, हर रास्ता खुलेगा आपका, हर एक रास्ता खोला जाएगा आपका। इनफैक्ट इतना होगा कि आपके पास टाइम नहीं होगा, आप बोलोगे कि मेरे पास इतना टाइम नहीं, मैं क्या क्या हैंडल करूँ, ठीक है। तो खुश रहो, आबाद रहो, और नेचर का ध्यान रखो, प्रोटेक्ट करो अपने सराउंडिंग में। बुरा नहीं करना किसी के साथ में, अच्छे से रहो। तो मिलती हूँ मैं फिर से आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।